डिग्री। आज हम डिग्री के बारे में जानने वाले हैं। डिग्री 3 प्रकार की हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। टाल, टालर, टालेस्ट। तो टाल पॉजिटिव डिग्री है, टालर कंपैरेटिव डिग्री है और टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो जो शब्द हैं जैसे डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, एक डिग्री का शब्द दिया गया है, उसको दूसरी डिग्रियों में लिखना। इस प्रकार के वाक्य बड़ी कक्षा में नहीं आते। बड़ी कक्षा में एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसमें डिग्री दी गई होगी, उस डिग्री को जिसमें दी गई है उसके अलावा अन्य डिग्री में बदलने को कहा जाएगा। तो आज हम इस कक्षा में सेंटेंस में लिखी हुई डिग्री को बदलना सीखेंगे। तो हम आज हेडिंग डाल देते हैं कि जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, डिग्री में बदलना। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, उसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। तो जब हमें पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए कहा जाएगा तो उसमें हमें 3 कंडीशन प्राप्त होंगी। पहले देखेंगे हम कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 में क्या होगा, इस हिसाब से वाक्य होगा, मोहन इज आ टॉल बॉय। ये कंडीशन 1 का वाक्य है। इसमें देखो टाल पॉजिटिव डिग्री है, इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, ये इस प्रकार से कुछ नियम है। पहला नियम ये है, जहां पर ए और एन होगा उसको हमें हटा देना है। दूसरा काम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। तीसरा काम क्या करना है, देन, एनी, अदर, इन 3 शब्दों को रख देते हैं। 3 काम करेंगे तो वाक्य पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा। ए और एन को क्या करेंगे, जैसे ए लिखा है इसको हटा देंगे, फिर जो पॉजिटिव डिग्री है इसको कंपैरेटिव में बदल देंगे। फिर यहीं पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम देन एनी अदर रख देंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से होगा जी वाक्य। मोहन इज, ए को हटा दिया, टाल का हो गया टालर, हमने जोड़ दिया देन, एनी, अदर, और क्या लिख देंगे हम, बॉय। ये बन गया, ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। मोहन इज टालर देन एनी अदर बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सीता इज आ वाइज गर्ल। इस वाक्य में हम देखेंगे जो वाइज शब्द है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो किस प्रकार से बदलेंगे हम, पहले हम लिखेंगे सीता इज, जो ए है इसको हटा देंगे और वाइज को क्या कर देंगे हम, वाइजर। 3 वर्ड रखेंगे, देन, एनी, अदर, और जो गर्ल है उसको रख देंगे। ये हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य था, इसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर लिया है। क्या कर, नियम क्या है, ए और एन होगा उसको हटा देंगे, वाइज का कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री वाइजर, देन एनी अदर को रख देंगे और जो भी शब्द होंगे वो ज्यों के त्यों रखे जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, भोपाल इज आ बिग सिटी। इसमें देखेंगे भोपाल इज आ बिग सिटी, ये कंडीशन 1 है। तो क्या कर देंगे हम, भोपाल इज, ए को हटा दिया और बिग का कर दिया हमने बिगर। 3 वर्ड लिखे, देन, एनी, अदर, सिटी, और वाक्य अभी पॉजिटिव में था, किसमें बदल गया है, ये कंपैरेटिव डिग्री में बदल गया। तो बिल्कुल ही आसान है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। क्या करना है, हमें ए और एन होगा उसको हटा देना, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना और देन एनी अदर को रख देना। ये इन सेंटेंसों द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो अब हम कंडीशन 1 आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कौन सी कंडीशन देखेंगे, इसी को पॉजिटिव डिग्री को हमें अब कंपैरेटिव में बदलना है। तो कंडीशन 2 पर ध्यान दे रहे हैं।
कंडीशन टू। कंडीशन टू में क्या होगा, ये जो वाक्य है इस प्रकार से हो जाएगा, नो अदर बॉय इज एस टॉल एस मोहन। ये कंडीशन टू है। वाक्य कहाँ से शुरू हो जाएगा इसमें, नो अदर से। नो अदर बॉय इज एस टॉल एस मोहन। इसे हमें किसमें बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसके नियम क्या हैं, इसके ये नियम है। पहला नियम ये है, एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करते हैं। एस के बाद जो भी नाउन है उससे शुरुआत कर देंगे। देखो यहाँ एस, दो एस दिख रहे हैं, एस टाल एस मोहन दिख रहा है। तो एस के बाद जो टाल है ये डिग्री है, यहाँ से शुरुआत नहीं करना। एस के बाद मोहन लिखा, यहाँ से शुरुआत करना है। तो हम पहले नंबर एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ कर दी। तो हमने एस के बाद लिखा है मोहन, तो यहाँ से हमने वाक्य प्रारंभ कर दिया। अब दूसरा काम क्या करना है, एच भी रखते हैं। एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इसको रख दिया। तीसरा काम क्या करना है, जो पीडी है पॉजिटिव डिग्री, उसको हमें सीडी यानी कॉम्पैरेटिव डिग्री में बदल देना। मोहन इज टालर। अब हमें चौथा नंबर क्या करना है, दो शब्द रखेंगे, देन एनी अदर। ये तीन वर्ड रखते हैं, देन एनी अदर रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने देन एनी अदर। फिर पांचवा काम क्या करते हैं, जो नो अदर के बाद नाउन रखी है उसको रख देते हैं। नो अदर के बाद वाली नाउन, नो अदर के बाद वाली नाउन रख देते हैं। तो नो अदर के बाद क्या लिखा है, बॉय लिखा है, इसको रख देंगे। तो ये आपका कॉम्पैरेटिव डिग्री बदल गया। क्या पहला नियम क्या कहता है, एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करना। एस के बाद मोहन लिखा, यहाँ से शुरुआत कर दी। हेल्पिंग वर्ब रखना, हेल्पिंग वर्ब रख दी। टाल का कर दिया टालर। फिर देन एनी अदर को रख देंगे हम, और नो अदर के बाद जो भी नाउन होगी उसको रख देंगे। कुछ और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। नो अदर पेंसिल इज एस स्मॉल एस दिस पेंसिल। नो अदर पेंसिल इज एस स्मॉल एस दिस पेंसिल। ये पॉजिटिव डिग्री है, इसे हम कॉम्पैरेटिव में बदलना चाहते। तो हमें कहाँ से वाक्य की शुरुआत करना, एस के बाद वाली नाउन से। एस के बाद क्या लिखा, दिस पेंसिल, तो हम यहीं से शुरुआत कर देंगे। दिस पेंसिल इज, हेल्पिंग वर्ब रख दी। स्मॉल का क्या होगा, स्मॉलर, तीन वर्ड रख देंगे, देन एनी अदर, और नो अदर के बाद क्या लिखा है, पेंसिल, तो पेंसिल को रख दिया। दिस पेंसिल इज स्मॉलर देन एनी अदर पेंसिल। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर एनिमल इज एस फेथफुल एस द डॉग। नो अदर एनिमल इज एस फेथफुल एज द डॉग। डॉग जितना वफादार कोई जानवर नहीं है। इसको हमें कॉम्पैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो एस के बाद क्या लिखा है, एस के बाद द डॉग लिखा है, यहीं से वाक्य की शुरुआत कर दी। द डॉग, हेल्पिंग वर्ब इज रख दी। फेथफुल का क्या होगा, मोर फेथफुल। द डॉग इज मोर फेथफुल, तीन वर्ड रख देंगे, देन एनी अदर, और नो अदर के बाद क्या लिखा है, एनिमल, इसको रख देंगे। द डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर एनिमल। इस प्रकार से हमने कंडीशन टू वाले वाक्यों को भी किसमें बदल लिया है, कॉम्पैरेटिव डिग्री में बदल लिया। कंडीशन टू में वाक्य कहाँ से शुरुआत होंगे, नो अदर से, और लास्ट में नाउन मिलेगी, वहीं से हम वाक्य को शुरुआत कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पैरेटिव डिग्री बदल देंगे, देन एनी अदर रखेंगे, और नो अदर के बाद जो भी नाउन होगी उसको रख देंगे। कंडीशन टू ये समझ में आ गई होगी।
अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 में क्या करना है। कंडीशन 3, दिस बेंच is not as big as that bench। यह बेंच उतनी छोटी नहीं है जितनी की वह बेंच है। दिस बेंच इज नॉट as big as that bench, यानी यह बेंच उस बेंच की जितनी बड़ी नहीं है। ये कंडीशन 3 है। इसमें क्या था, यहाँ भी नाउन आएगी और लास्ट में भी नाउन आएगी। तो देखते हैं इसे हम कैसे बदलते हैं। इसके नियम ये लिखे हुए हैं। पहला नियम है एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करते हैं। एस के बाद क्या लिखा है इसमें, दैट बेंच, यहीं से हम वाक्य की शुरुआत कर देंगे। दैट बेंच। अब क्या दूसरा काम क्या करना, एच बी रख देना है। एच बी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें आ गई इज, दैट बेंच इज। तीसरा काम जो है पीडी होगी, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, इसको हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देना। बिग का क्या हो जाएगा, बिगर। फिर इसमें हमें देन एनी अदर नहीं रखना, केवल देन रख देना है, देन रखते हैं। तो दैट बेंच इज बिगर देन। अब हम वाक्य का सब्जेक्ट रख देते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, दिस बेंच, दिस बेंच जी बन गया। दैट बेंच इज बिगर देन दिस बेंच, वाक्य का सब्जेक्ट है ना। एस के बाद वाली नाउन से वाक्य की शुरुआत कर देनी है, हेल्पिंग वर्ब रख देना है, पीडी को सीडी बदल देना, देन केवल देन रखना है, इसमें देन रख देना और वाक्य का सब्जेक्ट रख देना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अ डॉग इज नॉट एस फास्ट एस अ हॉर्स। अ डॉग इज नॉट एस फास्ट एस अ हॉर्स। इसे हमें किस में बदलना, इसे हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना। तो एस के बाद क्या लिखा है, अ हॉर्स, हेल्पिंग वर्ब इज, फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर, देन रख देंगे। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ए डॉग जी। तीसरा एग्जाम्पल है, मैरी गोल्ड इज नॉट एस रेड एस आ रोज। मैरी गोल्ड यानी गेंदा, मैरी गोल्ड इज नॉट एस रेड एस रोज। मैरी गेंदा रोज जितना लाल नहीं है। इसे हम बदल देंगे कॉम्परेटिव डिग्री में। तो हम एस के बाद क्या लिखा है, रोज, रोज इज कॉम्परेटिव डिग्री रेडर, केवल हम देन रख देंगे और मैरी गोल्ड रख देंगे। ये हमने किसमें बदल लिया है, कॉम्परेटिव डिग्री में। तो हमने पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदल लिया। पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने की कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन नंबर 3। तीनों कंडीशन आपको बता दी गई हैं। आशा है आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। यदि आपको समझ में नहीं आया फिर भी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, एक वीडियो फिर से बनाया जा सकता है। धन्यवाद।